आज की गीतमाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज जो फिल्में मैं लेकर आई हूँ उनके नाम इस प्रकार से हैं: मेम दीदी, जय चित्तौड़, पूजा की फूल, शालीमार, पूनम, मनमौजी, गाय और गौरी, मिस्टर नटवरलाल, आगे की सोच और दिल्ली का ठग। एक बार फिर से फिल्मों के नाम: मेम दीदी, जय चित्तौड़, शालीमार, पूजा की फूल, पूनम, मनमौजी, गाय और गौरी, मिस्टर नटवरलाल, आगे की सोच और दिल्ली का ठग। जी हाँ, आज का कार्यक्रम किस विषय पर आधारित है ये तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े सभी श्रोताओं ने हमें लिख दिया है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपना संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, तो आज का विषय क्या है हमारे सभी श्रोताओं ने लगभग पहचान ही लिया है। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनिमल डे यानी विश्व पशु दिवस, है ना। और ये दिन जानवरों के कल्याण और अधिकारों के लिए यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम मनाते हैं, है ना। तो आप पशुओं पर प्यार लुटाकर जानवरों के लिए आवाज उठा सकते हैं श्रोताओं, और वन्य जीवों के लिए हमें खड़े होना चाहिए हम सभी को, क्योंकि मनोरंजन और पर्यटन के लिए जानवरों का जो शोषण किया जाता है उसको रोकने के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। और ये मुहिम भी हमें चलानी होगी कि जानवरों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर ही रहने दिया जाए। आपकी आवाज में बहुत ताकत है, इस बात का आपको ख्याल रखना है और इसका इस्तेमाल यानी अपनी इस ताकतवर आवाज का इस्तेमाल आपको ये बताने के लिए करना चाहिए कि जानवरों की यानी वन्य जीवों की रक्षा, धरती की रक्षा यानी पर्यावरण की रक्षा हम सभी के लिए कितनी जरूरी है। एक सुंदर और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ये हमें बताना होगा अपनी आवाज उठाकर। जी हाँ, तो जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता से पेश आते हैं उन्हें बता देना चाहिए कि इसके लिए अधिनियम बन चुके हैं, कानूनी अधिनियम है, और अगर आप पशुओं के साथ क्रूरता से पेश आते हैं तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसलिए पशुओं से जो है प्रेम के साथ पेश आएं और पशु अधिकारों की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। हमारे बहुत से श्रोताओं ने अपने विचार लिखे हैं, आपके विचार में पढ़ूंगी इस गीत के साथ। कैट। जी हाँ, इस गीत के बाद आपके विचार शामिल होंगे। RAT रैट माने चूहा। CAT कैट, कैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। मैड माने पागल। BOY बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। मैड माने पागल। BOY बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ। अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख इधर तुझे है खबर, तू है कौन और मैं क्या हूँ। अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख इधर तुझे है खबर, तू है कौन और मैं क्या हूँ। GOAT गोट, गोट माने बकरी। LION लायन, लायन माने शेर। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। मैड माने पागल। BOY बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ।
हंसी न होगा कोई हमसा भी। लगे ताकने कभी आपने शीशा लेके मुंह देखा भी। तुम ही एक नहीं जहां में हंसी न होगा कोई हमसा भी। नोज नोज, नोज माने नाक, CROW क्रो, क्रो माने कौवा, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? CAT कैट, कैट माने म्याऊ, RAT रैट, रैट माने चू, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मिला ले नजर ओ जाने जिगर, तेरा क्या करेगी दुनिया? जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया? अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर, तेरा क्या करेगी दुनिया? जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया? BAD बैड, बैड माने बुरा, BUT बट, बट माने लेकिन, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? MAD मैड, मैड माने पागल, BOY बॉय, बॉय माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? जी कितना खूबसूरत गीत है ना, और कितनी मस्ती के साथ किशोर कुमार और आशा भोसले ने गा दिया है, और कितने सारे पशु पक्षियों की बात भी कर ली है ना। इसे कहते हैं संगीत को जीना, गीतों को जीना, है ना, किसी चीज की कहते हैं ना कि गहराई में उतर जाना। बहुत ही खूबसूरत गीत था। फिल्म का नाम था दिल्ली का ठग, और जैसा कि आप जानते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और रवि का संगीत था। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं साथ के लिए, जानवर भी उन्हीं में से एक हिस्सा हैं। इंसान और जानवर का साथ बहुत पुराना है। मैंने देखा है कि जानवर भी उतने ही इमोशनल होते हैं जितने कि इंसान। एक बिल्ली जो पिछले 3-4 साल से हमारे घर रोज आती है शाम के समय, मुझे बिल्ली से प्यार हो गया, मैं उसे हमेशा दूध देने लग गई हूँ, और ये सिलसिला तब तक चला जब तक अप्रैल माह में मुझे घर शिफ्ट करना पड़ा। मेरे पड़ोसी बताते हैं कि अभी भी वो बिल्ली वहां शाम को मेरे घर के पास दरवाजे के पास आकर बैठ जाती है और बंद दरवाजे को देखकर कुछ समय बाद चली जाती है। मुझे ही सुनकर उस बिल्ली के लिए बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए मैं कभी कोई जानवर घर में नहीं पालती। जब ये नहीं रहते तब की तकलीफ तो बयां करना बहुत मुश्किल काम है। आपने बिल्कुल सही कहा, और जब हम किसी पशु को, किसी पक्षी को पालते हैं तो उसका ध्यान हमें बच्चों की तरह रखना पड़ता है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, मैंने भी एक समय ऐसे ही शौक में तोता और मैना पाले, लेकिन शाम होते होते जब घर आने में देरी होती थी तो वो सो जाते थे। उन्हें देखकर, सोया हुआ देखकर बहुत दुख होता था कि दिन भर वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो हम उन्हें तभी पालें जब हम उनका ढंग से पालन पोषण कर पाएं, है ना। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1958 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली का ठग एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें किशोर कुमार और नूतन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्म अपनी कहानी, अभिनय और संगीत की वजह से आज भी याद की जाती है। एक श्रोता का कहना है कि आज आप गीतमाला में जानवरों के गाने लेकर आई हैं। गाय, बैल, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, घोड़ा, हाथी, नाग, शेर सभी आएंगे। कई लोग अपने पालतू जानवरों में एक सच्चा दोस्त पाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता अनुभव करते हैं जो भाषा से परे होता है और बिना शर्त प्यार का उपहार देता है। सुख दुख के समय में अपने पालतू जानवरों को एक वफादार और दयालु साथी के रूप में हम देख सकते हैं। कभी कभी ये अकेलेपन को दूर करने में भी सहायक होते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दिल्ली का ठग किशोर कुमार ने अपनी भूमिका में पूरी तरह से जान डाल दी थी। फिल्म के पहले भाग में उनका किरदार थोड़ा धीमा था, लेकिन बाद में कहानी गति पकड़ लेती है। नूतन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है और फिल्म का निर्देशन SD नारंग ने किया था। एक श्रोता कहते हैं कि आज गीतमाला में मंदाकिनी जी के साथ पशु कल्याण दिवस हम मनाएंगे और 4 अक्टूबर को विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश देखा जाता है। पशु हमारे पर्यावरण और जीवन चक्र का अभिन्न अंग है और मानवता के सच्चे साथी भी। ये दिवस पशु अधिकारों और उनके कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह हमें हर जीव के प्रति संवेदनशील बनने, करुणा को बढ़ावा देने और पशुओं के लिए एक दयालु और सुरक्षित दुनिया बनाने
बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की याद दिलाता है, क्योंकि उनका संरक्षण ही धरती पर संतुलन और करुणा बनाए रखने का मार्ग है। आइए विश्व पशु दिवस पर पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जन जागरूकता का संकल्प लें। बहुत ही सुंदर संदेश आपने भेजे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे 2 प्रश्न। वैसे तो आप गीतों में भी बता सकते हैं कि किस पशु पर बात की जा रही है। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि किस गीत में किस पशु पर बात की जा रही है। लेकिन जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो भी बहुत सीधे साधे हैं। पहला प्रश्न हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप वन्य प्राणियों से या अपने पालतू पशुओं से कैसे पेश आते हैं। मतलब आप जब पर्यटन के लिए जाते हैं और वहां आपको वन्य जीव मिलते हैं, आप देखते हैं उनको, तो क्या पत्थर तो नहीं मारते हैं उनको? कई बार हम उनको चिढ़ाते हैं, हम उनको परेशान कर देते हैं और वो लपक कर हमारी तरफ आने की कोशिश करते हैं। फिर अगर उनका कोई नाखून हमें लग जाता है तो हम उसके बात कहते हैं कि पशु ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमने उसको परेशान किया, उसे चिढ़ाया, तो पशु ने परेशान होकर अपनी रक्षा के लिए हम पर अपना इस्तेमाल किया। तो आप बताइएगा कि आप जब घूमने जाते हैं, वन्य प्राणियों को देखते हैं या अपने पालतू पशु आपके पास होंगे जो आपने पाल रखे होंगे, उनसे आप कैसे पेश आते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि आपके जीवन में इन पशुओं का क्या महत्व है। वैसे तो आप लिख ही रहे हैं कि बहुत महत्व है, लेकिन सचमुच है भी कि नहीं, ये बताइए। क्या आपने कोई पशु पाल रखा है, और अगर पाल रखा है तो उसका ध्यान आप कैसे रखते हैं, कितना रखते हैं, ये बताइएगा हमें। चलिए, गीतमाला का अगला मोती दिल्ली का ठग फिल्म से तो अभी आपने सुना ही था। अब हम आपको ले चलते हैं इस अगले मोती की तरफ। फिल्म का नाम है मेम दीदी और गायिका हैं लता मंगेशकर। आप बताइएगा इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो जो तनुजा हैं वो किससे बात कर रही हैं? बेटा वाओ वाओ वाओ, मेरे कान मत खाओ। बेटा वाओ वाओ वाओ, मेरे कान मत खाओ। सोने की कटोरी में जल के दूध पान खाओ। बेटा वाओ वाओ वाओ, मेरे कान मत खाओ।
बेटा वाह वाह वाह, मेरे कान मत खाओ। बताइएगा तनुजा किससे बात कर रही थी इस फिल्म में? मेम दीदी फिल्म का नाम था। और हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू भी कर दिया होगा हमें लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में मैंने 2 फिल्मों के अलावा और कोई फिल्म नहीं देखी। तो उन 2 फिल्मों का नाम तो लिखते जनाब, कौन सी फिल्में देखी आपने? ये तो आपने बताया ही नहीं। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की फिल्में जो भी हैं, कुछ सुनी भी, कुछ अनसुनी, कुछ देखी, कुछ अनदेखी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मेम साहब मंदाकिनी दीदी है ना, तो गीत तो मधुर होंगे। वाह क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में पक्षियों जानवरों पर फिल्माए गीत सुनाए जाएंगे। सच में पक्षी और जानवर प्यार को पहचान लेते हैं, लेकिन इंसान नहीं। पंछियों को पिंजरे में देखकर बहुत दुखता है मन। जब इंसान किसी रिश्ते में घुटन महसूस करता है तब वो आजाद हो जाता है। तो फिर अपने मनोरंजन के लिए किसी पशु पक्षी को क्यों कैद किया जाए? वैसे दोस्तों, पंछी और जानवर प्यार को पहचान लेते हैं, लेकिन इंसान नहीं। सच ही कहा है किसी ने कि इंसानियत नहीं बची इंसानों में, मगर पंछी प्यार ढूंढ लेते हैं हाथों के दानों में। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखे हैं आपने अपने विचार। एक श्रोता कहते हैं कि CAT कैट माने बिल्ली फिल्म जो है दिल्ली का ठग, जब किशोरदा के सामने हास्य गीत गाने की बारी आती है तो जैसे उनका अंदाज ही बदल जाता है। संगीतकार चाहे जैसी भी धुन बनाए, किशोरदा उस पर अपने अंदाज की ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि वो गीत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बनकर रह जाता है। आशा जी ने भी बखूबी निभाया इसको। फिल्म की सिचुएशन ये है कि नूतन किशोर कुमार को अंग्रेजी की वोकैबुलरी सिखा रही हैं। इस सिचुएशन पर जब गीत बनाने का सोचा गया तब गीतकार मजरू साहब, संगीतकार रवि और गायक किशोर कुमार और आशा भोसले ने एक ऐसा मास्टरपीस तैयार करके सबके सामने पेश कर दिया कि सब खुशी से झूम उठे और हंसी के मारे लोटपोट भी हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता कहते हैं कि आज विश्व पशु दिवस है, तो मेरे हिसाब से आज ऐसे गीत बजाए जाएंगे जिनमें पशु पक्षियों का इस्तेमाल किया गया है। आपने गीतमाला सुनना शुरू कर दिया होगा जनाब, है ना? एक श्रोता ने कहा है कि इंसान और जानवर का होता है आपस में प्यार का रिश्ता। दोनों भी एक दूसरे के लिए बन जाते हैं फरिश्ता। दिल्ली की CAT कैट, पूजा के फूल की म्याऊ म्याऊ सखी बिल्ली, मेम दीदी का कुत्ता, चित्तौड़ का चेतक और पूनम का माइया घोड़ा, शालीमार की नाग देवता, मनमौजी मुर्गा, गौरी की गाय, नटवरलाल का शेर, आगे की सोच ओ मेरी प्यारी बैल। क्या बात है, आपने तो भाई हमारी पहेली को उजागर कर दिया है। एक श्रोता ने कहा है कि हाँ, इन्हीं श्रोता ने कहा है कि इन सभी को लेकर आ रही है ना आज मंदाकिनी जी, आपकी मधुर प्यारी बातों के साथ इंतजार है। तो आपको पता लगी क्या है कि आज हम क्या लेकर आए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि प्रकृति ने संतुलन बनाए रखने के लिए मानव प्राणी के साथ साथ अन्य जानवरों को भी इस धरती पर लाए। ये सही है कि सभी प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है, लेकिन अन्य जानवरों की भी भावनाएं होती हैं। कई जानवर हमारे पास ही हमारे साथ होते हैं। कुत्ते, बिल्लियां, गाय, घोड़े, मुर्गियां और अन्य पालतू जानवर हमारे साथ रहते हैं। कई तो हमारे काम भी करते हैं, किंतु हिंसक जानवर होते हैं। ये मानव आबादी से दूर जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन सभी से हमारी धरती में और हमारे जीवन में एक ऊर्जा बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सुंदर विचारों के लिए। आगे भी ये सिलसिला बना रहेगा। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। SN त्रिपाठी का संगीत है, भरत व्यास की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम जय चित्तौड़। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े,
गुलाल के। चेतक महान है तू, बिजली का बाल है तू। चेतक महान है तू, बिजली का बाल है तू। रखी और आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो। रखी और आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीत और संगीत में कितना प्रभाव होता है, ये जानने के लिए हमें जय चित्तौड़ का गाना ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े जरूर सुनना चाहिए। गाना सुनते हुए हमको लगता है कि नायिका चेतक घोड़े से अपने सुहाग की रक्षा और सुरक्षा की बात तो कर ही रही है, लेकिन यूं लगता है मानो हमारी उपस्थिति में हमारे सामने ही वो ये गुहार लगा रही है। वास्तव में ये विशेषता संगीतकार, गीतकार और गायिका की है जो अद्वितीय है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जो फिल्म थी मेम दीदी, ललिता पंवार की फिल्म है। इसमें 1961 में एक दिल को छू लेने वाली और मजेदार कहानी है। बूढ़ी और मेहनती महिला ललिता पंवार की भूमिका वो उन्होंने निभाई है, जो अपने गरीबी और कठिनाई भरे जीवन के बावजूद अपनी मजबूत और शुद्ध आत्मा बनाए रखती है। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ललिता पंवार का किरदार जयंत और डेविड द्वारा निभाए गए दो गुंडों की मदद से अपनी बेटी को एक अमीर परिवार में शादी कराने के लिए एक योजना में शामिल किया जाता है। और ललिता पंवार की इसमें एक यादगार भूमिका है। एक माँ के रूप में प्यार और त्याग को जिस खूबसूरती से निभाया गया है वो दर्शकों का दिल छू लेती है। एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म गाय और गौरी मैंने बचपन में देखी थी। शत्रुघ्न सिन्हा और जया भादुड़ी की फिल्म है। गोरी और गोरी प्रेम कर ले, ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जानवर हम इंसानों से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। सुबह सुबह पार्क में अनेक तरह की चिड़ियाएं, कबूतर, तोते अपनी चहचहाट से पूरे शरीर में ऊर्जा भर देते हैं। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती कि लोग पशु पक्षियों को अपने घरों में कैद कर लेते हैं अपने शौक के लिए। पक्षी तो उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि पालतू जानवर से लगाव बहुत गहरा हो जाता है। वो एक घर के सदस्य जैसे होते हैं जिनके बिना हम रहने की सोच भी नहीं सकते। उनको भी हमसे उतना ही लगाव हो जाता है। अभी घर में एक मालतीपू नस्ल का एक छोटा सा डॉगी है जो पूरे घर में उछल कूद करता है। बहुत ही प्यारा है। अपनी बात सुनकर तुरंत वही काम करता है। समझदार है। घर में शादी है। दिसंबर में सबसे पहले उसी की ड्रेस तैयार की गई है। बहुत सुंदर। अच्छा लगा आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए। और आइए अब सुनते हैं मदन मोहन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।
सखी। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं। उनके बालों से हवा रोज छू जाती है क्या, उनके बालों से हवा छू जाती है क्या। जान गई मैं वो क्यों खुशबुओं से है भरी। मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। तो क्या आप भी कभी अपनी जो पालतू जानवर है मियाऊ मियाऊ से ऐसे बात करते हैं? बताइएगा। हमारे सखियों ने, कुछ खास सखियों ने सही जवाब दिया है कि तनुजा जो है उस गाने में एक छोटे से पपी से यानी कुत्ते से बात कर रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक सखी लिखती भी हैं कि मंदाकिनी जी ऐसे तो बच्चे किया करते हैं। बिल्कुल भाई सही बात है, लेकिन कई बार हमारे भीतर का जो बच्चा है वो भी जाग जाता है। जब हम किसी पालतू पशु से, पक्षी से बात करते हैं तो उसी अंदाज में बात करते हैं जैसे कि बच्चे करते हैं। तो अपने भीतर का जो बचपन है, अपने अंदर का जो बचपन है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो किसी न किसी रूप में बाहर आता ही है। और जो इसको दबा कर रखते हैं तो क्या कहूँ मैं, तौबा। क्या कह सकती हूँ, अपने भीतर का जो बच्चा है उसे कभी हमें दबाना नहीं चाहिए। आपके जो अंदर एक चंचलता है, जो चपलता है, वो कभी कभी कहीं न कहीं, चाहे बच्चों के साथ चाहे इन पशुओं के साथ अगर दिखाई दे जाए तो उसका जो है मजा दोगुना हो जाता है। आपका व्यक्तित्व भी खूबसूरत लगता है तब। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ दिन पहले कनाडा में कुछ समय बिताने का अवसर मिला। वहां पर बस आदि यात्राएं करने पर जब निकटवर्ती जंगल से कोई पशु गलती से सड़क पर आ गया तो सारी ट्रैफिक एकदम रुक जाती है और सभी लोग अपने वाहन से निकलकर पूरी उत्सुकता से उस पशु को देखने लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन लोगों का पशुओं के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा है। वही एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले सर्कस में जानवरों से काम लिया जाता था, आजकल ये सब थोड़ा बंद हो गया है। फिल्मों में भी बहुत सारे जानवरों से काम लिया जाता है। BR इशारा जी की एक फिल्म थी जिसमें एक सांप से काम लिया गया था, जिसकी कांच पे फन मारने से मौत हो गई थी। तो इस तरह से हमें पशुओं से काम नहीं लेना चाहिए। तो हमारे 2 प्रश्न आपने नोट कर ही लिए हैं कि आप वन्य प्राणियों से या अपने पालतू पशुओं से कैसे पेश आते हैं। यानी आप कहीं घूमने जाते हैं, वन्य प्राणी देखते हैं तो उन्हें चिढ़ाते हैं, पत्थर मारते हैं या उन्हें कुछ खिलाने के लिए बार बार उकसाते हैं, या आपका जो पालतू पशु है आप उन्हें पीट देते हैं गुस्से के मारे, या कुछ भी उनके साथ जो है दुर्व्यवहार कर देते हैं। ऐसा कभी होता है तो बताइएगा। आपने ऐसा किया है तो बताइए।
आप ये बता सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ, है ना? दूसरा प्रश्न ये है कि आपके जीवन में इन पशुओं का कितना महत्व है, ये सचमुच बताइएगा। क्या कभी आप इनके बारे में सोचते भी हैं कि आपने कोई पशु पाल रखा है घर में या कोई पक्षी? बताइएगा, इनका ध्यान कैसे रखते हैं आप? और अब आपके लिए कार्यक्रम का अगला गीत राहुल देव बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम शालीमार। चला ओज़ाकुर ओला जन्म दिया जिनको तुमने, जाग देवता जाग देवता, जन्म दिया जिनको तुमने, क्यों डस लिया उनको नाग देवता। जाग देवता जाग देवता जाग देवता जाग देवता, जन्म दिया जिनको तुमने, क्यों डस लिया उनको नाग देवता। जाग देवता जाग देवता जाग देवता जाग देवता, जाग देवता जाग देवता जाग देवता जाग देवता, देने वाले को वापस लेने का क्या हक है, वापस लेने वाले को देने का क्या हक है, देने वाले को वापस लेने का क्या हक है, वापस लेने वाले को देने का क्या हक है। बरस रहा है आंख से पानी, लगी है दिल में आग देवता। जाग देवता जाग देवता जाग देवता जाग देवता, पागल छाती पीट के रोके मातम करते हैं, दोबारा कब जिंदा होते हैं जो मरते हैं। पागल छाती पीट के रोके मातम करते हैं, दोबारा कब जिंदा होते हैं जो मरते हैं। बुझे हुए दीपक न जले तो कैसा दीपक राग देवता। जाग देवता जाग देवता जाग देवता जाग देवता, बेकार है रोना इंसानों, हिम्मत से काम लो दीवानों। जो पत्थर है कब खिलता है, इंसाफ कभी यूं मिलता है। क्या रखा है इन बातों में, तकदीर है अपने हाथों में। सब तोड़ झूठी रस्मों को, सब वादों को, सब कसमों को। वो चीख नहीं थी नारा था, तुमको भगवान पुकारा था। इस वक्त अगर डर जाओगे, वो मर गया तुम मर जाओगे।
एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की थीम पर अगर हम बात करते हैं तो एक बार हम एक टूर पर थे, वहां हम एक जंगल पर सफर कर रहे थे तो अचानक एक चीता हमारी गाड़ी के पास आया। सब घबरा गए, लेकिन चालक बहुत होशियार था, उसने हमें सुरक्षित पूरा सफर करवाया। थोड़ा दूर जाने के बाद हम चाय पानी के लिए रुके तो एक बंदर आया, उसने मेरी बैग छीनने की कोशिश की। मैंने बैग नहीं छोड़ा तो उसने मुझे पंजा मारा। फिर हमारा ग्रुप लीडर आया, उसने बंदर को भगाया और मेरा पैसा, टूर का टिकट, कार्ड सब उसी में था। उसके बाद बहुत दिन में टूर पर नहीं जा पाया। मतलब हाँ, इस तरह से तो होता है। कई बार हम बंदर को प्यार से रोटी देते हैं या कुछ खाने की चीज देते हैं और वो झपक कर हमें ही काट लेता है ना। इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हर साल हम कुछ खास तारीखें मनाते हैं जो हमें याद दिलाती है कि जानवरों की भी अपनी विचार, भावनाएं और जरूरतें होती हैं। विश्व वन्य दिवस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तक ये पल जानवरों की संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हैं और कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। एक श्रोता कहते हैं कि आज की थीम पालतू जानवरों पर है। सबसे अच्छी बात है कि आज अपनी लिस्ट में उन फिल्मों को शामिल किया जो गीतमाला में बहुत कम शामिल होती हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं, मैंने तो कोई जानवर नहीं पाला, ऊपर वाले माले पर तोता पाल रखा है। सुबह मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, सैटरडे संडे को बच्चों को नहीं उठाती तो वो उन्हें उठाने लगता है। जब मैं उसे डांटती हूँ कि आज बच्चों को नहीं उठाना है तो सच मानिए वो एकदम से चुप हो जाता है और फिर नहीं बोलता है। बिल्कुल, तोता तो जो है ऐसा वो है प्राणी कि आप उन्हें जो रटा दे, जो सिखा दे, वो बोलने लग जाते हैं। लेकिन डांटिए नहीं, है ना, प्यार से पुचकार कर कहिएगा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कुछ मित्र बता रहे हैं कि आज गीतों में जानवरों का वर्णन होगा। मान लेते हैं क्योंकि पशु के प्रति हिंसा करना गंभीर अपराध है। इंदौर में कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। कुत्तों को डंडा भी मार दे तो दिक्कत है, लेकिन कुत्ते जो है आराम से कारों की छत पर बैठ जाते हैं। हम लाचार होकर देखते रहते हैं। और लिखते हैं कि वैसे आज के गीतों में मेरा गधा गधों का लीडर अगर गाना भी शामिल हो जाता तो सभी जानवरों के साथ साथ गधे को भी अच्छा लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये श्रोता कहते हैं कि चिड़ियाघर में इनसे भली भांति मुलाकात हुई है और वो भी जगन्नाथपुरी की यात्रा के क्रम में भुवनेश्वर भ्रमण के दौरान हमने इनकी यात्रा की है और इन्हें देखा है। एक श्रोता कहते हैं कि कुछ उन्होंने जीव जंतु की उम्र का जिक्र किया है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी, गाय के लिए रोटी रखती हूँ और इन जानवरों को नुकसान जो पहुंचाते हैं असलियत में वो लोग खुद इंसान नहीं होते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जब हम किसी जानवर या पक्षी को प्यार करते हैं तो हम उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं और ये प्रेम केवल उन्हें भोजन देने या आश्रय प्रदान करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनकी देखभाल करना, उन्हें अनावश्यक कष्ट से बचाना और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना भी है। चाहे वो आवारा कुत्ता हो, गली की बिल्ली हो या छत पर चहकने वाली चिड़िया, हर जीव प्रेम और सम्मान का हकदार होता है। वहीं एक श्रोता ने गाय और गौरी फिल्म के बारे में लिखा है कि मैंने ये फिल्म अपनी माँ और मौसी के साथ देखी थी भोपाल में। उस समय मैं बहुत छोटी थी और उसकी याद बहुत कम है। एक श्रोता थोड़ा नाराज हो रहे हैं कि जानवरों की थीम है और आपने हाथी मेरे साथी का चल 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 मेरे हाथी गाना नहीं रखा। क्या आपको भी हाथी से नफरत है? जब इंसान कोई जानवर को मारे, चुप है क्यों जमाना, ये जो बोल है इन्हें पसंद आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमने हाथी मेरे साथी का गीत नहीं लिया हाथी के लिए। तो सुनिए, देखिए, हमने अगला गीत लिया है ना उन्हीं पर, यानी हाथी राजा पर। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है पूनम, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। और फिर उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका, वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूं मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूं। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूं। युवा निर्देशक कनू बहल से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 11 अक्टूबर शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार लगातार हम तक भेजे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में बकरी पालने का अवसर अवश्य मिला, यानी हमारे प्रश्न के जवाब में लिख रहे हैं कि बकरी पालने का अवसर मिला, किंतु जीवन की आपाधापी में बदलते हुए स्वरूप में बकरी से बढ़ते हुए सेवा काल में ही गोपालन भी किया, किंतु सफलता इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं मिल पाई। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, जिस प्रकार हवाओं का कोई किनारा नहीं होता, उसी प्रकार बेजुबान जानवरों का कोई सहारा नहीं होता। मानते हैं कि इन जानवरों ये बोल नहीं सकते, लेकिन वो इंसानों के हर भाव को समझ तो सकते हैं। जब घर में छोटे बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई छोटे जानवर का भी पालन पोषण करे, उनसे दोस्ती करे तो अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि कांजीरंगा नेशनल पार्क या सिक्किम जाते समय महानंदा पार करेंगे, तब आपको हाथियों का झुंड और गैंडे मिलेंगे। गाड़ी वाले जानते हैं कि बहुत दूरी पर अपनी गाड़ी को रोक देना चाहिए और सांस रोककर यानी शांति से बैठ जाना चाहिए ताकि वो झुंड निकल जाए। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे देश में तो गाय, बैल, सांप, चूहा, हाथी जैसे जानवरों की पूजा सदियों से की जा रही है और ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। और वे एक श्रोता कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पशु पर क्रूरता करता है, तब मन में एक प्रश्न सहज आ जाता है कि इनमें से पशु कौन है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हमारे घर के आसपास खुली जगह बहुत है, जहां पर बहुत आवारा कुत्ते हैं और लोगों को काट देते हैं, फिर मजबूर होकर उन लोगों को मारकर भगाना पड़ता है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हमारी एक मजबूरी हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार हम जाते हैं तो सड़क के कुत्ते आप पर आक्रमण कर देते हैं और ऐसी स्थिति में बचाव करना बहुत जरूरी होता है। जब आप बचाव की मुद्रा में कोई आक्रमण करते हैं तो वो इतना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप बिना वजह किसी को छेड़ते हैं, मारते हैं और गलत व्यवहार करते हैं तो वो गलत हो जाता है, आपराधिक कृत्य हो जाता है। अब अगला गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं एम मोहन के संगीत निर्देशन में आर कृष्ण का लिखा हुआ। ये आवाज आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है मनमौजी। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चूं चूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टूं टूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, हाँ बकरी की टूं टूं हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चूं चूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टूं टूं हो गई।
जी हाँ, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज हमारी मंदाकिनी बहना अलग अलग प्राणियों से जुड़े गीत सुनवा रही है। पालतू जानवरों के सिवा शेर की गुर्राहट भी सुनाई देगी, चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों पर चेतक घोड़े की तबड़क तबड़क भी सुनाई देगी, लग रहा है बिल्ली की म्याऊं म्याऊं भी सुनने वाली है या सुनाई देगी। एक और दिल्ली का ठग किशोर कुमार जो मनमौजी के रूप में भी मनोरंजन करवाएगा। वहीं अमिताभ की शेर से टक्कर। इन सभी प्राणियों में एक पवित्र प्राणी गाय भी है जो गौरी का साथ निभाती हुई दिखाई देगी। इससे जुड़ा गुजराती मुहावरा भी है कि दीकरी अने गाय दोरे त्या जाए, मतलब दीकरी और गाय दोनों स्वभाव से बड़ी भोली होती हैं, अपने माता पिता या पालनहार का मान सम्मान करते हुए उनके साथ चल देती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गाय और गौरी से। लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। सबसे अच्छी माँ ना बोलो यहाँ, मालिकिन बस अपने ही बच्चों को दूध पिलाए। गाय सबको पाले, क्या अपने क्या पराए। गाय सबको पाले, क्या अपने क्या पराए। गाय और गोरी हम, गोरी की ये गाय हम, गाय की ये गोरी हम, गोरी की ये गाय हम। नदिया किनारे हो, गाँव हमारा हो, बनघट के पीछे पीपल की छैया। आओरी आओ हो, झूमोरी गाओ हो, बंसी बजाओ बनके कन्हैया। नाचे मेरी गैया चले पुरवैया, होठों में धरती आसमां। सबसे अच्छी माँ ना बोलो यहाँ, मालिकिन बस अपने ही बच्चों को दूध पिलाए। गाय सबको पाले, क्या अपने क्या पराए। गाय सबको पाले, क्या अपने क्या पराए। गाय और गोरी हम, गोरी की ये गाय हम, गाय की ये गोरी हम, गोरी की ये गाय हम। माँ ने दिल तोड़ा हो, बचपन में छोड़ा हो, मैं कितना रोती तो गाय ना होती। दे मुझको जीली हो, इसको ना छीली हो, दुनिया से मांगू मैं हीरे ना मोती। यही मेरा मोती, यही मेरी ज्योति, वो मेरा जीवन मेरी जान। सबसे अच्छे माँ ना बोलो यहाँ, मालिकिन बस अपने ही बच्चों को। जी हाँ, ये आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था गाय और गौरी। देखिए, अब हम आपकी शेर से तो मुलाकात नहीं करवा पाएंगे। हालांकि जो कार्यक्रम का पहला गीत था CAT कैट, कैट माने बिल्ली, उसमें कई शेर का जिक्र कहीं हो गया था। लेकिन अब कार्यक्रम में समय हमारे पास कम है, तो हमने चुना है वो गीत जो किशोर कुमार गा रहे हैं। फिल्म आगे की सोच, इस फिल्म से बाल किशनपुरी का लिखा गीत है। ये राम लक्ष्मण का संगीत है और आपकी मुलाकात होगी बैल से। जी हाँ, बैल।
मेरे प्यारे बैल चला चल जोर से, अरे ओ मेरे प्यारे बैल चला चल जोर से, मत कर बेटा शोर चला चल जोर से, हम दोनों का बंधा है बंधन, हाँ हम दोनों का बंधा है बंधन प्रीत प्यार की डोर से, ओ मेरे प्यारे बैल चला चल जोर से, मत कर बिटवा शोर चला चल जोर से। आंख है तेरी हीरे जैसी, दांत है तेरे मोती, बैल जी दांत तुम्हारे मोती, पीठ पे तेरे शंकर बैठे, तू है उनका साथी, भोले शंकर का तू हाथी, तक दुम चाल है तेरी, ओ तक दुम चाल है तेरी, बढ़कर लागे मोर से, ओ मेरे प्यारे बैल चला चल जोर से, मत कर बिटवा शोर चला चल जोर से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि वाह मंदाकिनी जी, आपकी आवाज में गीत सुनना हमेशा से आनंददायक होता है। अरे भाई, मैंने तो वैसे ही CAT कैट मैंने बिल्ली बोल दिया था, गाया नहीं था। एक श्रोता कहते हैं कि हमने एक गाय पाली और उसका नाम रखा श्यामली। वो गाय सफेद रंग की थी, काफी दुबली पतली थी और खिला पिलाकर हमने उसको तंदुरुस्त किया और उसने हमें दूध भी दिया। हमने दूध का सेवन किया। गर्मी के मौसम में कमरे के अंदर सोती थी पंखे के नीचे, और ये घटना एक स्वप्न जैसी लगती है। अब ऐसा सोचना भी संभव नहीं लगता, क्योंकि शहरों में ये व्यवस्था अब हो नहीं सकती है। बंजा नंदी लैले बदला हो, बंजा नंदी लैले बदला, ऐसे हरामी छोर से, ओ मेरे प्यारे बैल चला चल जोर। जी हाँ, तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमें किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर पशु पक्षी। हमेशा प्यार और संयम के साथ हमें पेश आना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आप आज का ये कार्यक्रम शिद्दत के साथ सुन रहे थे और आगे भी सुनते रहेंगे, मैं मंदाकिनी जोशी चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।